योग द्वारा अंतर्मुख होना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग साधन हैं और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है। ये अंतरंग साधन है। ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असप्रज्ञात समाधि स्वरूपावस्थित है के बहिरंग साधन है। समाधि 2 प्रकार के, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। इसमें धारणा, ध्यान, समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। उसका अंतरंग साधन नीति रूप में वैराग्य है, जिनके द्वारा इससे अलग आत्मा को साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति वृत्ति, सात्विक वृत्ति भी निरोध होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूपावस्थिति का लाभ होता है। ये हो गया योग द्वारा। अब सांख्य द्वारा अंतर्मुख होना कैसा है? अष्टांग योग के पहले 5 बहिरंग साधन सांख्य और योग में समान हैं, किंतु जहाँ योग में सालंबन अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं, वहाँ सांख्य में निरालंब अर्थात बिना किसी विषय को ध्येय बनाकर, दोनों में इस प्रकार फर्क है। किसी विषय को ध्येय बनाते हैं सांख्य में, और योग में किसी विषय को ध्येय बनाते हैं तभी अंतर्मुख होता है। उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के स्थान में चित्त और उसकी वृत्तियाँ दोनों ही त्रिगुणात्मक है, इसलिए गुण ही गुणों में बरतते रहते हैं। इस भावना से आत्मा को चित्त से पृथक अकर्ता केवल शुद्ध स्वरूप में देखना होता है। इस भावना से आत्मा को चित्त से पृथक अकर्ता केवल शुद्ध स्वरूप में देखना होता है। यह आत्म साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूपी एक गुणों की ही सात्विक वृत्ति है। इस प्रकार वैराग्य द्वारा इस वृत्ति के निरोध होने पर स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होते हैं। ये सांख्य द्वारा, सांख्य ज्ञान के द्वारा बताए गए हैं शास्त्र में। योग में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ईश्वर प्रणिधान। यह ओम की मात्राओं द्वारा उपासना है। योग में वो जो ओम की मात्राओं द्वारा उपासना है, अर्थात ओम के अर्थों की भावना करते हुए वाणी से जप करना एक मात्रा वाले अकार ओम की उपासना है। इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा के संज्ञा विश्व है वह उपासक होता है, और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा के संज्ञा विराट है वह उपास्य होता है। ओम के मानसिक जाप में अकार ओकार 2 मात्रा वाले ओम की उपासना होती है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा तेजस है वो उपासक होता है, और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ है वो उपास्य है। जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल ओम का ध्यान ही रह जाए तो यह आकार ओकार मकार तीनों मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना है। इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है, इसलिए कारण शरीर के संबंध से आत्मा की जो संज्ञा प्राज्ञ है वो उपासक होता है, और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है वह उपास्य होता है। जब यह तीनों मात्रावली ध्यान रूप वृत्ति भी सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जाए, तीनों भी 3 मात्रावली, तो अमात्र विराम रह जाता है। यह कारण शरीर और कारण जगत दोनों से परे शुद्ध परमात्मा प्राप्ति रूपी स्वरूप स्थिति है, जो प्राणी मात्रा का अंतिम ध्येय है। सांख्य में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ध्यानम निर्विषयम मनः, इसके द्वारा जो वृत्ति आए उसको हटाना होता है। अंत में सब वृत्तियों का रुक जाने पर निरोध करने वाली वृत्ति का भी निरोध करके स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना होता है। योग का भक्ति का लंबा मार्ग सुगम है, यह सांख्य के ज्ञान का छोटा मार्ग उससे कठिन है।
सांख्य छोटा मार्ग है, लेकिन यह ज्ञान मार्ग कठिन है। जो जिसे चाहिए, जिस प्रकार अच्छा लगता है, वो उसी मार्ग से जाए। कार्यक्षेत्र में सांख्य और योग का व्यवहार। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विधि मतिरेशम। योग चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि योगियों का कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय। जो योगी होता है उसका कर्म न पापमय होता है और न पुण्यमय होता है। क्योंकि योगी के लिए तो पाप कर्म सर्वथा त्याज्य ही है, और कर्तव्य रूप पुण्य कर्म वह आसक्ति, लगा, ममता और अहंता को छोड़कर होता है। इसलिए उसके लिए कोई पाप कर्म नहीं होता और कोई पुण्य कर्म नहीं होता है। इसलिए वह बंधन रूप न होने से अकर्म रूप हो जाता है। साधारण अयोगी लोगों के कर्म पाप पुण्य और पाप पुण्य से मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। ये सूत्र सांख्य और योग दोनों के लिए समान है, किंतु योगी कर्म और उसके फल को ईश्वर के समर्पण करके आसक्ति को त्यागते हैं, और सांख्य योगी गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार इसके लगाव से मुक्त रहते हैं। योगी की उपासना अर्थात भक्ति का मार्ग लंबा किंतु सुगम है। सांख्य के ज्ञान का मार्ग छोटा किंतु कठिन है। योगी का कार्यक्षेत्र में व्यवहार कैसा है? गीता के 5वें अध्याय में 10वां और 12वां श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्यां केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनं कर्मे कुर्वन्ति संगत्यक्त्यात्मशुद्धये युक्तं कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति निष्ठिकीम् अयुक्तां काम कारणं फले सक्तो निबध्यते। कर्म को ईश्वर के समर्पण करके, अपना जो कर्म है उसको ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानी में पद्म के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार कृष्ण जी कहते हैं, योगी कृष्ण योगी फल की कामना और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं। योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति रूपी शांति का लाभ करते हैं। अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है। इस प्रकार गीता में भी बताया है कि इनका कार्यक्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार होता है। सांख्य योगी का कार्यक्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार रहता है। गीता के 3रे अध्याय में 28वां श्लोक में बताते हैं। गीता के 3रे अध्याय का 28वां जो श्लोक है उसमें बताते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण विभाग अर्थात सत्व, रज और तम तीनों गुणों के जो बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय आदि ग्रहण और 5 विषय आदि ग्राह्य रूप है, और कर्म विभाग अर्थात उनकी परस्पर चेष्टाएं को तत्व से जानने वाला गुणों में बरतते रहते हैं। अर्थात ग्रहण और ग्राह्य रूप तीनों गुणों के परिणाम में ही व्यवहार हो रहा है। आत्मा अकर्ता है, ऐसा जानकर कर्म और उनके फलों में आसक्त नहीं होता। तत्ववेत्ता सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकड़ता हुआ, आँख खोलता हुआ, मीचता हुआ भी ऐसा ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। सब चेष्टा केवल इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है। आत्मा इनका दृष्टा, इनसे पृथक निर्लेप है। इस प्रकार 5वें गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक में बताते हैं। किस प्रकार बताते हैं कृष्ण जी, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येतं तत्त्ववित्तः पश्यर शृणं वर्णशुशक्ति
न श्रो गच्छन् स्वपश्वसनः प्रलम्बिसृजन् गृह्णन्मनसीनिमिषन्नप्यः। इस प्रकार 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं। अब देखेंगे कि सांख्य और योग की उपासना क्या है। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों लिंगों से परे हैं। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुष और तीनों लिंग, तीनों पुरुष है ना, कौन से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 पुरुष है। और 3 लिंग कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनसे भी परे है प्रथम परमात्मा का स्वरूप। ये किसी पुरुष में बैठते नहीं है, लेकिन वो व्यवहार में, दशा में उसका संकेत किसी न किसी लिंग और पुरुष द्वारा ही हो सकता है। योग द्वारा उपासना, योग द्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात प्रथम और मध्यम पुरुष द्वारा की जाती है। योग द्वारा उसकी उपासना प्रथम और मध्यम पुरुष द्वारा। प्रथम पुरुष द्वारा कैसा? ईशोपनिषद में बताया है, ईशोपनिषद में। और क्या बताए हैं इसमें? और ये यजुर्वेद में भी ये मंत्र आया है, पहला मंत्र 40वें अध्याय का। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्वा जगतं तेनं त्यक्तेनं भुञ्जिथा मा गृधं कस्यास्विद्धनं। यह जो कुछ स्थावर और जंगम जगत हैं, ये जो स्थावर और जंगम जगत, ये सृष्टि, वह ईश्वर से आच्छादनीय है। अर्थात सब में ईश्वर को व्यापक समझना चाहिए, सब में उसका त्याग भाव से भोग करना चाहिए। त्याग भाव से अर्थात ईश्वर समर्पण करके व्यवहार करे, लालच न करे, इसे समर्पण करके व्यवहार करे, इसमें लालची न हो, अर्थात आसक्ति न होने दे। धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है धन। ईशावास्य उपनिषद में भी बताते हैं, 5वां श्लोक, तज्जति तन्नेजति तद्दूरे त्वदिन्तिके तदनंतरस्यं सर्वस्य तदुसर्वस्यासं बाह्यतः। वह हिलता है, वह नहीं हिलता है, वह दूर है, वह निश्चय से समीप है, वह इससे सबके अंदर है, वह निश्चय ही इस सबके बाहर है। इस प्रकार वो अपना जो स्वरूप है वो अंदर भी है, बाहर भी है। उसका देश काल जो है उसको बांध नहीं सकता, देश काल जो है उसे बांध नहीं सकता। ईशोपनिषद में कहते हैं। ऋग्वेद में भी मंत्र आता है 10वें मंडल में, 186वां मंत्र है, उत वाप पितासी न उत भ्रातो न सखा सनो जीवातवे क्रुधि। हे परमात्मन, तू हमारा पिता है, तू भ्राता है, तू ही सखा है। हे प्रभु, हमारा आयुष्य बढ़ाओ। इस प्रकार। और वेद में भी वही है, त्वयं माता च पिता त्वमेव, त्वयं बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वयं विद्या द्रोणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। आप ही माता है, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु है, आप ही सखा है, आप ही विद्या है, आप ही द्रव्य है, देवों के देव आप ही है, मेरे सब कुछ। तत्वमसि क्या कहते हैं? वह तू है। तत्वम असि, तत्व असि। त्वम मध्यम पुरुष, त्वम इसका मतलब होता है मध्यम पुरुष। उस शुद्ध परमात्मा तत्व का निर्देश करता है मध्यम पुरुष का, जो सबके अंदर व्यापक हो रहा है और जहाँ तक पहुँचना, प्राणी मात्रा का अंतिम ध्येय है, यहाँ तक पहुँचना, त्वम में पहुँचना। मध्यम पुरुष। सांख्य द्वारा उपासना क्या बताया है? सांख्य द्वारा उसकी उपासना अहंकारादेश अर्थात उत्तम पुरुषों द्वारा और आत्मादेश अर्थात आत्मा द्वारा की जाती है। यथा उत्तम पुरुषों द्वारा कैसा उपासना है? अहम आत्मा गुणाकेशम सर्वभूताशय स्थितः
अमादिश्यम मध्यम च भूतानामंतः यवश्च गीता का 10वां अध्याय में 20वां श्लोक है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का रूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि में क्या बातें होती हैं? मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ अहम उत्तम पुरुष बताता है सांख्य शास्त्र में। अहम ये उत्तम पुरुष हो गया, तो ये मध्यम पुरुष हो गया, तभी तो हम तत्वमसी। अहम उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकार को नहीं बतला रहा है। त्रिगुणात्मक जो अहंकार है, जो त्रिगुणात्मक महत्त्व की विकृति है, और न उसमें उसके साथ चेतन तत्व के सम्मिश्रण को, जिसके संज्ञा जीव हैं किंतु शुद्ध परमात्मा तत्व का निर्देश कर रहा है, जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो रहा है, जो असंप्रज्ञात समाधि तथा कैवल्य की अवस्था में शेष रह जाता है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, अर्थात जहाँ तक हमको पहुँचना है वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है। किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार द्वारा ही किया जा सकता है। रजोत्तम संबंध में डालने वाले होते हैं और केवल सत्व बंधन से छुड़ाने वाला है। हमारे लिए केवल सत्य जो सत्य जो है, सतगुण, ये हमें छुड़ाने वाला होता है। उसके ही मार्ग से हमें 2 मार्ग का अवलंब करना पड़ता है। इसलिए यहाँ सात्विक अहंकार के राजसी तामसी अंशों को हटाया जा रहा है। राजसी तामसी अहंकार नष्ट होने के पश्चात केवल सात्विक अहंकार शेष रह जाता है। यह एक प्रकार से विवेक ख्याति की अवस्था है। ये विवेक से छोड़ा जाता है। इस प्रकार विवेक ख्याति अन्य सब वृत्तियों को निरोध पूर्वक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती है। सबका निरोध करती हैं। सबका स्थितियों का जो निरोध करने वाली विवेक ख्याति हैं, जो राजसी और तामसी ख्याति को विवेक ख्याति नष्ट करती हैं, निरुद्ध करती है, वो खुद भी निरुद्ध हो जाती हैं। सात्विक अहंकार राजसी तामसी अहंकारों को नष्ट करने के पश्चात स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। जो सात्विक अहंकार है स्वयं नष्ट हो जाती है। इस अहंकार के सर्वथा अभावरूप असंप्रज्ञात समाधि अथवा कैवल्य की अवस्था में जो शुद्ध परमात्मा तत्व शेष रह जाता है, उसी को निर्देश कराने के लिए यह अहंकार आदेश है, आत्मा द्वारा आदेश है। कठोपनिषद में क्या कहते हैं ऋषि? कठोपनिषद में दूसरे खंड में बताते 5वां, 6वां, 10वां और 11वां श्लोक। अग्न्यर्थैको भुवना प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च वायुस्थैको भुवना प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकेश्च चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषे बाह्यदोषे एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। इसका अर्थ ये होता है, अग्निथैर्व को भुवनों प्रविष्टो, जिस प्रकार एक ही अग्नि नाना भुवनों को प्रविष्ट होकर अनेक प्रतिरूप हो रही हैं, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में उन जैसा रूप वाला हो रहा है। उस व्यक्ति तो अलग अलग बता रहा है, आत्मा एक है लेकिन अलग अलग शरीर में वो उसका व्यक्ति तो अलग अलग है। इसका मतलब होता है उसका रूप वाला अलग अलग है व्यक्तित्व, और उनसे बाहर भी है। इस प्रकार एक ही वायु वायुर्थैको भुवना प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभुव, जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवन में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थात उन जैसा रूप वाला हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप उन जैसा रूप वाला हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार सूर्य सब लोगों का चक्षु होकर भी आँखों के बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषे, आँखों के बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा लोक के बाह्य दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उनसे बाहर है।
अयम आत्मा ब्रह्म में क्या बताते हैं ऋषिगण? यह आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यह आत्मा ब्रह्म है। यहाँ आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक तीनों शरीरों के प्रत्याग पूर्वक शुद्ध आत्मा तत्व का निर्देश करता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरे से अधिक समीपता के सूचक है, किंतु कर्म और भक्ति प्रधान योग साधारण मनुष्यों को ज्ञान प्रधान सांख्य से अधिक आकर्षक और सुगम है। पर भक्ति और कर्म भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचकर ज्ञान रूप ही धारण कर लेते हैं। यथा ऋग्वेद में भी आया है मंत्र इस प्रकार। ऋग्वेद में क्या मंत्र आता है? यज्ञे श्याम्यहं त्वं त्वं वाघास्व अहं सुष्टे सत्या इहाशिषम्। यदग्ने, हे प्रकाश रूप परमात्मा, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, अर्थात द्वैत भाव मिटकर एकत्व भाव उत्पन्न हो जाए, तो तेरा आशीर्वाद संसार में सत हो जाए। इस प्रकार ऋग्वेद में भी बताते हैं। इस प्रकार जब मैं था तब तू न था। जब मैं था, संत कहते तब तू न था। जब मैं यानी अहंकार था। मैं का मतलब होता है अहंकार। जब मैं था तब तू न था। तू पाए मैं ना आए। तू मिल गया यानी परमेश्वर मिल गया, मेरा स्वरूप आपा मिल गया। तो मेरा जो अहंकार है मैं, वह चला गया। प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वे न समाए। ये प्रेम की गली है, भक्ति की गली है, इसमें एक ही समाया जाएगा। अहंकार तो नहीं रहेगा उसमें, मैं आपा ही रहूँगा। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन के आप हम आगे में देखेंगे ये क्या है। महाभारत में भी एक श्लोक आया है, दोषानाच गुणानाच प्रमाणम प्रविभागतः कश्चिदर्थमय प्रेत्यम सह संख्येत्युपधार्यताम्। सांख्य का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया गया है। सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि का भी एक भाष्य देखेंगे हम। सांख्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य कौन है, क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। सांख्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य अति विद्वान भगवान कपिल मुनि के पश्चात सांख्य शास्त्र कपिल जी ने बताया है। विज्ञान भिक्षु के समय तक सांख्य के निम्नलिखित प्रसिद्ध आचार्य हुए। सांख्य मुनि सांख्य शास्त्र का जो सांख्य शास्त्र के बारे में प्रथमतः कपिल मुनि ने बताया है, और उसके पश्चात विज्ञान भिक्षु, उसके पश्चात किसने बताया है? विज्ञान भिक्षु नाम का, वो बौद्ध धर्मीय था विज्ञान भिक्षु। और उसके बाद आसुरी मुनि, और उसके बाद पंचशिखाचार्य, उसके बाद पतंजलि ने बताया है सांख्य के बारे में। जैगिषाचार्य हुए उस सांख्य के बारे में बताने वाले, ज्ञान जो सांख्य शास्त्र के बारे में बताने वाले हैं ज्ञान। उसके बाद वार्षगण्याचार्य, उसके बाद विश्ववासी रुद्रिल ने बताया है, जनक ने बताया है सांख्य शास्त्र के बारे में, पराशर ऋषि ने बताया है, जिसे बादरायण भी कहते हैं, बादरी ऋषि। व्यास ने बताया है, और ईश्वर कृष्ण ने बताया है। कई लेखकों ने निम्नलिखित नामों को भी सांख्य आचार्यों में सम्मिलित किया है। कई भी लेखक हैं अन्य कि सांख्य शास्त्र के आचार्य में बताए हैं। उनके नाम हैं
भार्गव ऋषि, उलुक ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, हरित ऋषि, देवल ऋषि। देवल ऋषि ने माठक वृत्तिका नाम का किताब लिखा है। बादली, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पंचाधिकरण, कौंडिन्य, मुक ऋषि ने भी युक्ति दीपिका नाम का ग्रंथ लिखा है। गर्गाचार्य, गौतम ऋषि का जय मंगला नाम का जो ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार के जो प्राचीन आचार्य हुए उसके बारे में हमने बताया। और आज का जो ज्ञान मंथन का जो सत्संग है यहीं समाप्त होता है। सद्गुरु नमः। साहेब बंदगी।